हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है भारतीय संविधान के भाग 4 और भाग 4A है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी और मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। इनको अभी हम पढ़ने वाले हैं। उनसे जुड़े हुए संविधान संशोधन को भी देखेंगे। बहुत ही कम समय में आपका ये पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो हम शुरू करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी से। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित ये सिद्धांत सरकार के लिए दिशा निर्देश हैं, जिनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। ये न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन देश के शासन में मौलिक है। तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होने का जो अर्थ है वो ये है कि आप इनके लिए न्यायालय की शरण नहीं जा सकते। सरकार के पास जब उपलब्ध संसाधन होंगे, ऐसी सिचुएशन होगी तो सरकार उनको प्रोवाइड कराएगी। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है और राज्य की परिभाषा वही है जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 में वर्णित है। अनुच्छेद 37 इन सिद्धांतों का अनुप्रयोग कैसे होगा उसके बारे में लिखा है। इस भाग में दिए गए प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, लेकिन देश के शासन में ये सिद्धांत मौलिक है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 37 में वर्णित है कि ये सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। आप इनको न्यायालय में जाकर लागू नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देगा। राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से युक्त एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके प्रयास करेगा और आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। तो संशोधन किया गया 44वां 1978 में, और उसमें आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने का प्रावधान जोड़ा गया था। फिर आते हैं अनुच्छेद 39 पे, राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत। तो यहां पर नीति के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को सुरक्षित करने की दिशा में निर्देशित करेगा। क्या कौन सी नीतियां अपनाएगा? सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार हो, यानी कि आजीविका का अधिकार जो है आपका वो अनुच्छेद 39 में वर्णित है। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित हो कि वह सामान्य भलाई के लिए सर्वोत्तम रूप से सहायक हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण सामान्य हित के लिए हानिकारक ना हो। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन हो। श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति और बच्चों की सुकुमार आयु का दुरुपयोग ना हो। बच्चों को स्वास्थ्य तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा की शर्तों में विकसित होने के अवसर और सुविधाएं दी जाएं। संशोधन हुआ था एक इसमें 42वां संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 39(4) को जोड़ा गया, जिसमें बच्चों के स्वस्थ विकास की बात कही गई थी। बात करेंगे अनुच्छेद 39(a) की। तो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। राज्य सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है और विशेष रूप से आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित ना किया जाए। इसके लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। 42वां संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 39(a) जोड़ा गया है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 40 है, ग्राम पंचायतों का संगठन। राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। तो ग्राम पंचायत कहां पे वर्णित है? अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 41 क्या कहता है कि कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और अन्य अवांछित अभावों के मामले में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा। जो आपकी विधवा पेंशन है, जो आपकी वृद्धावस्था पेंशन है, जो बेरोजगारी भत्ता है ना, ये सारी चीजें अनुच्छेद 41 के द्वारा दी जाती हैं। अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां और मातृत्व राहत।
राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुरक्षित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। जो मैटरनिटी लीव मिलती है, मातृत्व अवकाश मिलता है, वो अनुच्छेद 42 के तहत ही मिलता है। अनुच्छेद 43 कहता है कि श्रमिकों के लिए जीविका, मजदूरी आदि राज्य उपयुक्त कानून या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य तरीके से कृषि, औद्योगिक या अन्य सभी श्रमिकों के लिए काम, जीविका, मजदूरी, एक सभ्य जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो श्रमिकों के लिए जीविका, मजदूरी, ये अनुच्छेद 43 है। जो आपका मनरेगा लागू होता है वो इसी उद्देश्य से, इसी नीति निर्देशक सिद्धांत से लागू होता है। अनुच्छेद 43 ए, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, 42वां संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। राज्य उपयुक्त कानून द्वारा किसी अन्य तरीके से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाएगा। इस कानून ने क्या किया था, जब ये संशोधन जोड़ा गया तो बहुत सारे संगठन बने थे, है ना। फैक्ट्रियों में यूनियन बनी और उसके बाद बहुत सारी फैक्ट्रियां ठप पड़ गई, क्योंकि ठेकेदार जैसा मन चाहते थे, जब मन चाहते थे हड़ताल करते थे, जब मन चाहते थे काम करते थे। तो बहुत से जिलों में जहां औद्योगिक केंद्र हुआ करते थे वहां से फैक्ट्रियां बहुत दूर चली गई। अनुच्छेद 43 बी, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। 57वां संशोधन 2011 द्वारा ये जोड़ा गया था। अनुच्छेद 44 बहुत ही महत्वपूर्ण है, हजारों बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में ये 2 राज्यों में लागू है, एक है आपका उत्तराखंड और दूसरा है गोवा। अनुच्छेद 45 कहता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। राज्य 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। संशोधन कौन सा है? 86th अमेंडमेंट 2002 द्वारा इस अनुच्छेद को संशोधित किया गया, जिससे इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी के तहत लाया गया। अनुच्छेद 46, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। राज्य लोगों के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 47, पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य। तो पोषण अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 47 में वर्णित है। और जो आपका स्कूल में भोजन मिलता है, आंगनबाड़ी में राशन बंटता है, तो वो सब इसी अनुच्छेद के तहत बढ़ता है। राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपनी प्राथमिक कर्तव्यों में से एक मानेगा। अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन का संगठन। तो यहाँ पर दिया गया है, राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक लाइनों पर कृषि और पशुपालन को संगठित करने का प्रयास करेगा, विशेष रूप से गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों को संरक्षित और सुधारने और उनके वध को रोकने के लिए काम उठाएगा। अनुच्छेद 48 है, पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा। 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। राज्य सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 51, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध रखने, अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा। तो ये आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी कंप्लीट होते हैं। अगला जो आपका सेक्शन है वो है मूल कर्तव्य का, जो आपका भाग 4A में वर्णित है, अनुच्छेद 51A में। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था इन्हें, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर सिफारिश पर, जो स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था। यह संविधान राष्ट्र और पर्यावरण के प्रति प्रत्येक नागरिक के नैतिक दायित्व हैं। कौन कौन से दायित्व हैं? 51A मूल कर्तव्य, ये
सोवियत संघ तत्कालीन वर्तमान रूस के संविधान से लिए गए थे। जो भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगण का सम्मान करे। दूसरा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान बंधुत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी मिलीजुली संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदियां और वन्य जीव और रक्षा और संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। ये आपका मौलिक कर्तव्य है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A टा, माता पिता का अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। यह उनका कर्तव्य है, किसका? माता पिता का, अभिभावक का। तो यह आपका कंप्लीट होता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और निरंतर हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप हमारे साथ तो आपको यकीन आएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमें काफी ऊर्जा देता है, हमें सकारात्मक रखता है कि आपके लिए मेहनत करते रहें, अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।